के दौरान दर्दनाक हादसा, डीजे से साउंड बॉक्स उतार रहे दो युवकों की करंट से मौत, मृतक के परिजनों और गांव में पसरा मातम। बरेली में आइला मोहम्मद पोस्टर विवाद पर बड़ा तनाव, आज दोपहर 3 बजे तक बंद की गई इंटरनेट सेवा, जुमे की नमाज को लेकर भारी पुलिस बल तैनात। जेएनयू में रावण के पुतला दहन के दौरान जमकर बवाल, एबीवीपी ने लेफ्ट छात्रों पर चप्पल जूता दिखाने के लगाए आरोप, वामपंथी छात्र संगठनों पर मारपीट का भी आरोप। इस हफ्ते बिहार का दौरा चुनाव करेगा आयोग और ईसी की 4 अक्टूबर को राजनीतिक दलों के साथ बैठक, मतदान के 3 चरणों में संभावना होने की। कोलंबिया से बीजेपी सरकार पर राहुल गांधी का हमला, कहा भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा, लोकतंत्र में अलग अलग विचारों को जगह मिले। गांधी जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से अपील की, खादी से जुड़े उत्पादों की खरीद में योगदान दे लो, हर परिवार सालाना 5,000 रुपए की खादी खरीदे। प्रकाश पर्व पर पाकिस्तान जाएगा सिख जत्था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार करतारपुर साहिब जाएगी सिख जत्थे, 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती पर जाएगा सिख जत्था। अमेरिकी टैरिफ पर आरएसएस प्रमुख ने कहा, अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई उसकी मार सभी पर पड़ रही, इसलिए दुनिया में आपसी संबंध बनाने पड़ते हैं, आप अकेले नहीं जा सकते, लेकिन ये निर्भरता मजबूरी में ना बदल जाए, इसलिए आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। पहलगाम हमले पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, पहलगाम में धर्म पूछकर हत्या की गई, सेना और सरकार ने पूरी तैयारी से जवाब दिया, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए सजग रहना होगा। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, नागपुर की पावन भूमि आधुनिक भारत की महान विभूतियों की स्मृतियों से जुड़ी हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, आरएसएस का देश के विकास में किए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, संघ ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा, हमेशा विकास की सोच विकसित की। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुस्लिम युवाओं से अपील की, जुमे की नमाज के बाद सीधे घर लौटने की अपील की, चौक चौराहों पर भीड़ में शामिल न होने की हिदायत दी। संभल में मस्जिद और मदरसा चला बुलडोजर, पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद, सरकारी जमीन पर बनाई गई थी मस्जिद और मंदिर। बरेली हिंसा के कुल 10 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पुलिस ने 2000 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस, अब तक 81 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी, आरोपी तौकीर के रिश्तेदार मोहसिन को हिरासत में लिया। लखनऊ में आबकारी टीम की बड़ी कार्रवाई, राजाजीपुरम एमआईएस चौराहे के पास आबकारी निरीक्षक की अगुवाई में छापेमारी, भारी मात्रा में शराब बरामद। मथुरा में विशेष समुदाय की बारात चढ़त के दौरान मारपीट, बीच सड़क पर हुई मारपीट में महिलाओं में मची चीख पुकार, सड़क पर लगा जाम, कोतवाली क्षेत्र स्थित कंकाला रोड पर यह पूरा मामला देखने को मिला। लखनऊ में डिलीवरी बॉय की पिटाई का मामला आया सामने, करीब 6 दबंग युवकों ने डिलीवरी बॉय की बेरहमी से पिटाई की, मौके पर तमाशबीन बने रहे लोग, विकासनगर थाना स्थित अखिलापुर तिराहा का मामला। अलीगढ़ में कारोबारी अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में पूजा शकुन पांडे का नाम आया सामने, अभिषेक के पिता ने पूजा और उनके पिता अशोक पांडे के खिलाफ दर्ज कराया था हत्या का मामला। पुलिस ने पूजा के पति अशोक को किया गिरफ्तार, पुलिस के शिकंजे से पूजा पांडे अभी फरार, अभिषेक गुप्ता चलाते थे बाइक शोरूम। अभिषेक के पिता ने किया खुलासा, कहा अभिषेक का चल रहा था पूजा पांडे के साथ अफेयर और दोनों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर था विवाद और इसी वजह से पूजा और उसके पति ने सुपारी किलर से अभिषेक की हत्या कराई। हापुड़ में दिन दहाड़े हत्या से मचा हड़कंप, ससुरालियों ने युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतारा, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात, जांच में जुटी पुलिस।
श्रावस्ती में दर्दनाक सड़क हादसा। रास्ते में खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी बाइक। हादसे से बाइक चालक की मौके पर मौत। बाइक पर सवार दूसरा युवक भी घायल। मलीपुर मार्ग के बनिया गांव के पास की घटना। लखनऊ में डंपर की टक्कर से स्कूटी सवार 2 की मौत। पुलिस ने डंपर को किया सीज। वजीरगंज के कन्वर्जेंस सेंटर तिराहे की घटना। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भुलियापुर प्राइमरी स्कूल के पास 2 बदमाश गिरफ्तार। 5 जिंदा देसी बम भी बरामद। पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। हमीरपुर में सर्पदंश से 2 मासूमों की दर्दनाक मौत। 4 साल के रोहित और 6 साल की काजल की मौत से गांव में सनसनी फैली। पीड़ित परिवार को प्रशासन ने आर्थिक मदद का आश्वासन दिया। रायबरेली में आपसी विवाद में महिला की हत्या। कुल्हाड़ी से काटकर महिला की हत्या की। पुलिस और फॉरेंसिक टीम में जुटाए साक्ष्य। टटियापुर मजरे बसंतपुर कोठाइया गांव की घटना। गाजियाबाद में युवक की ईंट पत्थर से पीट कर हत्या। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की घटना। बागपत जिले के वैदिक डिग्री कॉलेज के कैंपस में मिला युवक का शव। मृतक के शरीर पर मिले चोट के निशान। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज में पुलिस और कुख्यात गौ तस्कर के बीच में मुठभेड़। पुलिस ने गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पिस्टल और तमंचा बरामद। सोराव इलाके में मुठभेड़ हुई। बागपत में धर्मांतरण का मामला आया सामने। विवाहित महिला ने मुस्लिम युवकों पर लगाए गंभीर आरोप। अश्लील वीडियो बनाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। पुलिस ने न्याय की गुहार लगाई। गाजीपुर के सादात में पुलिस का एनकाउंटर। पुलिस की कार्रवाई में शातिर नकब जन जाफर हुसैन को गोली लगी। आरोपी के पास से अवैध हथियार और चोरी के इक्विपमेंट्स बरामद। दिल्ली यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस की जांच तेज। बाबा चैतन्यानंद के इंस्टीट्यूट में मिले सेक्स टॉय सहित कई आपत्तिजनक सामान। नेताओं के साथ फर्जी तस्वीरें भी बरामद। चैतन्यानंद केस में पुलिस की जांच तेज। चैतन्यानंद के इंस्टीट्यूट में मिले कई अहम सबूत। तलाशी में 5 अश्लील सीडी, फर्जी फोटो बरामद। ओबामा कैमरून के साथ फर्जी तस्वीर और आपत्तिजनक सामान भी बरामद। हरियाणा से एक और पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। पलवल पुलिस ने यूट्यूबर वसीम को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने का आरोप। जासूसी के आरोपी तौफीक से पूछताछ जारी। क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी और परिजनों के बैंक अकाउंट और मोबाइल डिटेल खंगाल रही। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में एनकाउंटर। गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के 2 शूटर्स के पैर में लगी गोली। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के मर्डर का बनाया था प्लान। उत्तराखंड में मंडल महामंत्री की पोस्ट के विवाद में खानपुर पुलिस ने शांति भंग की धारा 151 में किया चालान। नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने पर धरना दिया। मंडल महामंत्री की रिहाई की मांग की। बरेली हिंसा मामले में आरोपियों की अवैध संपत्ति पर एक्शन। अब तक 74 दुकानें सीज। बुलडोजर से होगी कार्रवाई। मुख्य आरोपी तौकीर रजाक को भेजा जा चुका है जेल। मध्य प्रदेश के भोपाल में महिला इंजीनियर ने फांसी लगाकर सुसाइड किया। पुलिस को मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट। पुलिस की शुरुआती जांच सामने आई और युवती का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। भोपाल में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को रौंदा। हादसे पर पति पत्नी और बेटे की मौके पर मौत। पश्चिम चंपारण में बाघ के हमले में किसान की मौत। बुजुर्ग को घसीट कर ले गया बाघ। 3 घंटे बाद लाश मिली। ग्रामीणों में दहशत। गढ़चिरौली में पुलिस और सीआरपीएफ ने माओवादियों को स्मारक ध्वस्त 2 कर दिए हैं और आत्मसमर्पण के बाद ये दूसरी बड़ी कार्रवाई। ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में सिनेगॉग में खूनी हमला। यहूदियों को निशाना बनाकर एक शख्स ने हमला किया। मैनचेस्टर हमले में 2 लोगों की मौत।
मैनचेस्टर के सिनेगॉग में खूनी हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। संदिग्ध हमलावर भी एनकाउंटर में मारा गया। बड़ी संख्या में लोग सिनेगॉग में मौजूद थे। अपना त्योहार मना रहा था यहूदी समुदाय। हमले के तुरंत बाद मैनचेस्टर में ऑपरेशन प्लाटो लागू। टेरर अटैक में लागू ब्रिटेन की पुलिस तक का ऑपरेशन प्लाटो। हमले के बाद ब्रिटेन लौटे पीएम स्टार्मर। तुर्की के इस्तांबुल में भूकंप से काफी धरती। 5.19 तीव्रता का भूकंप आया। राजधानी इस्तांबुल और आसपास के इलाकों में महसूस किए गए झटके। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पांच या 6 दिसंबर को भारत दौरे पर आ सकते हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन। पीएम मोदी और अन्य नेताओं से करेंगे मुलाकात। अमेरिका की टैरिफ वॉर से बीच ये पहला दौरा होगा। पीओके में पाकिस्तानी सेना प्रदर्शनकारी में झड़प। पाकिस्तान के पीओके में भयंकर प्रदर्शन। आर्मी के काफिले पर पथराव। सेना ने गोलियां चलाई। पीओके में शहबाज सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। पाक सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। 8 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। बलूच लिबरेशन आर्मी का बड़ा दावा। पाकिस्तान की 2 सैन्य चौकियों पर हमला। कलत और तुर्बत में चौकियों को बनाया गया। तालिबान ने अफगानिस्तान में इंटरनेट सर्विस बंद की। मोबाइल नेटवर्क भी ठप। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए लिया गया। फिलीपींस भूकंप में मरने वालों की संख्या 72 पहुंची। सैकड़ों बिल्डिंग ढहने से लाखों लोग बेघर। देश के प्रभावित हिस्सों में ब्लैकआउट। चक्रवाती तूफान बुआलोई ने वियतनाम में मचाई तबाही। 9 लोगों की मौत, कई लोग लापता। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। हरियाणा के पिंजौर में बाइक एक्सीडेंट के बाद गंभीर रूप से घायल पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा की हालत अभी नाजुक। वो 6 दिन से मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती, लगातार वेंटिलेटर सपोर्ट पर। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और एक्ट्रेस सबा आजाद ने हाल ही में अपने रिश्ते के 4 साल पूरे किए। ऋतिक ने सबा के साथ कई तस्वीरें पोस्ट की। एक्टर दिव्येंदु शर्मा को वेब सीरीज मिर्जापुर से खास पहचान मिली। दिव्येंदु शर्मा ने कहा, बड़े पर्दे पर रोल में बदलाव नहीं, लेकिन फैंस को मिलेगा सरप्राइज। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की मां का निधन। लीवर की बीमारी से थी पीड़ित। दिल्ली में अंतिम संस्कार किया गया। दुर्गा पंडाल में आलिया भट्ट के साथ हुई धक्का मुक्की। महिला ने हाथ पकड़कर खींचा। एक्ट्रेस ने सेल्फी लेते हुए रानी मुखर्जी की साड़ी पर रखा पैर। दुनिया के सबसे अमीर एक्टर बने शाहरुख खान। नेटवर्थ हुई 12,490 करोड़। जूही भारत की सबसे रईस एक्ट्रेस। करण जौहर, अमिताभ बच्चन रिच लिस्ट 2025 में शामिल।